हेलो एवरीवन। आज हम आयनिक बॉन्ड के अंतर्गत ही धात्विक बंध के विषय में बात करेंगे। मेटेलिक बॉन्ड। अब धात्विक बंध क्या है? मेटेलिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। अब धातुओं के क्या गुण हैं? सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेटल्स। ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक पाई जाती है, मेटेलिक लस्टर होता है। ये डक्टाइल और मैलिएबल दोनों होते हैं। डक्टाइल तो जिन्हें खींचने पर वे तार में परिवर्तित हो जाते हैं, और मैलिएबल जिन हथौड़े की चोट करने पर शीट्स में या चादर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका गलनांक वो अधिक होता है। इनका घनत्व भी अधिक होता है, और इसलिए अधिकतर जो धातु होते हैं वो हार्ड होते हैं। मर्करी एक एक्सेप्शन है जो सारे गुण धातुओं के नहीं दर्शाती है। धात्विक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। उनमें से एक मुख्य सिद्धांत है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूड और लॉरेंट्ज ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार धात्विक क्रिस्टल की संरचना या दिखाए गए चित्र के अनुसार होगी। प्रत्येक जो परमाणु है क्रिस्टल का, वो अपने संयोजकता कक्ष में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, खोता है अपने बाह्यतम कक्ष में से, और पॉजिटिव आयन बनाता है। ये पॉजिटिव आयन अपने आप को एक निश्चित दूरी पर अरेंज कर लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो लूज़ हुए हैं तो कैटायंस बन गए, और जो इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम कोश में से निकले हैं तो ये पूरे एक पूल के रूप में फैल जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं। तो इसे हम एक तरह से इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार धातुओं को इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि मेटेलिक सॉलिड इज़ अ ग्रुप ऑफ कैटायन arranged properly in a fluid or ocean of mobile electrons. The force which acts between the cations and mobile electrons is called metallic bond. अब जो ये धात्विक ठोस हैं, ये क्या है कि जो कैटायंस हैं वो अपने आप को इस जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का जो सागर है, ओशन है, इसमें अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, और इनके मध्य जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और कैटायंस हैं, इनके मध्य लगने वाला बल धात्विक बंध कहलाता है। अब इसके आधार पर कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है धातुओं की, वो समझाई जा सकती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर। हम देखते हैं कि प्रत्येक धातु पर एक अपनी व्यक्तिगत चमक पाई जाती है। तो ये लस्टर किस कारण होता है, धात्विक चमक किस कारण होती है? जब कभी भी धात्विक सरफेस पर, उसके सतह पर जब रेज़, लाइट की जो किरणें हैं, जो रेज़ हैं लाइट की, वो गिरती हैं, तो जो उस पे इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड हो जाता है, और वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने पुनः ओरिजिनल स्थान पर आता है तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है ये विजिबल रीजन में होती है, इसलिए ये ऐसी मतलब दिखाई देती है कि ये धातु की सतह पर से परिवर्तित हो रही है, और इस प्रकार धातु में जो धात्विक चमक है इस कारण दिखाई देती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो विद्युत का चालकता कैसे होती है इनमें। जब किसी धातु को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो एनोड की तरफ गति करते हैं, और इस प्रकार ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में सहायक होते हैं। तीसरा है थर्मल कंडक्टिविटी। जब कभी भी हम धातु के एक सिरे को गर्म करते हैं तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर्टिकुलर साइड पर वो हीट गेन करके, और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ये दूसरे सिरे की तरफ मूव करने लग जाते हैं। कभी भी जैसे हम घरेलू उपकरणों में भी या घर में भी, किचन में भी जब हम काम करते हैं तो देखते हैं कि यदि हम किसी बर्तन को गैस पर रखते हैं तो वो हीट तो नीचे है लेकिन ऊपर से भी वो गर्म हो जाता है। उसका कारण यही है कि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से ऊपर की ओर या अन्य दूसरी तरफ भी गति करते हैं।
चौथी है मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। जब किसी हथौड़े की चोट करते हैं तो इनको धातुओं को आसानी से शीट्स में बदला जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। और कुछ मेटल्स को हम खींच करके तार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉपर वायर्स वगैरह जैसे हम देखते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की क्या सीमाएं रहीं, लिमिटेशंस क्या हैं? तो ये जो सिद्धांत है वो धातुओं की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझाने में असमर्थ रहा। पहली, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय गुणों को समझाने में असमर्थ रहा। ताप का क्या प्रभाव होता है कंडक्टिविटी पर, उसको भी समझाने में असमर्थ रहा कि कुछ में तो हम ताप बढ़ाने पर किसी मेटल की तो कंडक्टिविटी घटती है, किसी की बढ़ती है। तो इस चीज़ को ये क्लैरिफाई नहीं कर पाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। कुछ धातु जो हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, कुछ सेमी कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्या कारण होता है, ये भी बताने में यह सिद्धांत असमर्थ रहा। कैपेसिटी जो है धात्विक बंध की वो अलग अलग धातु में अलग अलग होती है। सभी धातु कठोर नहीं होते हैं तथा इनके जो गलनांक हैं धातुओं के वो भी वैरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस चीज़ को भी यह सिद्धांत समझाने में असमर्थ रहा।